हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवड़िया, गुजरात। केवड़िया गुजरात में जो है वो पीएम मोदी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको पता होगा केवड़िया जो है वो गुजरात में है और केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान स्मृति जो है स्टैच्यू बनाया गया है केवड़िया गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये भी गुजरात में है। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो वर्तमान समय में भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत जो है वो वहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की सीट की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की सीट वहाँ पे 26 है और राज्यसभा की कुल 11 सीट गुजरात में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है वो हाल ही में एफएटीएफ ने 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। और आपको एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो भी टेरर फाइनेंसिंग करते हैं उस पर ये रोक लगाने का काम करता है। और इसकी स्थापना जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। तो एफएटीएफ का मुख्यालय जो है वो फ्रांस यानी लियोन फ्रांस में है। तो ये भी आप याद रखिएगा एफएटीएफ के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है वो 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो है वो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पंजाब की बात कर लें तो पंजाब जो है उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है पंजाब के, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। अभी हाल ही में पंजाब में चुनाव हुआ था 119 सीटों पे, उनमें से आप जो है वो 92 सीट लाकर विजय रही थी। इसलिए इनके आपके मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। अगर राज्यपाल की बात कर लें तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर लोकसभा के सीट की बात कर लें तो 13 लोकसभा की सीट है पंजाब में और राज्यसभा की जो है टोटल 7 सीट है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया है? तो आपको पता होगा कि प्रदूषण जो है वर्तमान समय में दिल्ली का काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो वहीं पे जो है वो प्रदूषण मुक्त दीपावली अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो है ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स बताता है कि किस देश की पेंशन योजना कितनी प्रभावशाली है। तो इसमें जो है वो भारत की रैंक 41वां रैंक है, 41वें स्थान पे है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पेंशन इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? इससे पहले आपको पता होगा 2021 में जो है वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान नई दिल्ली की सरकार ने शुरू की थी और इसे फिर से शुरू किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। और अभी वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है वो मनीष सिसोदिया अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे सीबीआई को लेके, इसलिए ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस
किसने खाद्य श्रेणी के सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम जो है वो खाद्य पुरस्कार के सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक रत्न किसे जाएगा? पुनीत राजकुमार। ये कर्नाटक के एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से इनका मृत्यु हो गया था, उन्हें ही कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक का जो मुख्य शहर है वो बेंगलुरु है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्बई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो थावर चंद गहलोत हैं। ये पहले कैबिनेट में मंत्री थे, अभी वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगर लोकसभा की सीट की बात कर ले तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा के कुल 12 सीट जो है वो कर्नाटक में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने किस राज्य में जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? तो जयपुर हवाई अड्डा अभी आपसे पूछेगा कि जयपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ओडिशा में, और यही जयपुर हवाई अड्डा को डीजीसीए द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। अब आप पूछेंगे कि डीजीसीए है क्या? तो डीजीसीए का फुल फॉर्म हो जाता है डॉक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या हो जाता है? डॉक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन। और इनका मुख्यालय जो है डीजीसीए का वो नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो मंत्री हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में? सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योति आदित्य राज सिंधिया। ये जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वर्तमान समय में। डीजीए के जो है वो अध्यक्ष है कौन? अरुण कुमार जो है, अरुण कुमार डीजीसीए के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के कुल 10 क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब अभी हम आपको कल वाला एक क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, जो कि आपको जो आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर कल वाला वीडियो आप देखे होइएगा तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।